अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली के जरिए बीजेपी के लिए यहां की बंजर भूमि पर माहौल बना गए। यहां की 5 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का हौसला बढ़ा गए। आजमगढ़, सगरी, गोपालपुर, मेहनगर और मुबारकपुर में एलईडी स्क्रीन पर लोगों ने मोदी का भाषण सुना। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली में उनके भाषण को सुनने के लिए आजमगढ़ सदर विधानसभा में शहर के हरबंसपुर में इंतजाम किया गया था। पीएम मोदी का भाषण शुरू होने से पहले बीजेपी समर्थक महिलाएं जश्न में थिरकती नजर आईं। भ्रष्ट लुटेरे चोर माफिया दंगाई सब साफ हुए, दंगाई सब साफ हुए, दंगाई आएंगे फिर योगी ही आएंगे, फिर योगी आएंगे, फिर योगी ही आएंगे, फिर योगी फिर से आएंगे योगी। अपने निर्धारित समय पर पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ। पीएम मोदी ने एक दिन पूर्व पेश किए गए केंद्रीय बजट पर फोकस करते हुए किसानों, महिलाओं को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। अब सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के कुछ अंश। विशेष लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 36% बढ़ाया गया है। किसान के जेब में पहुंचने वाला है और ये राशि भी पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है। ये सीमा पर रहने वाले बच्चे एनसीसी से ट्रेन होकर के भविष्य में आसानी से सुरक्षा बलों में जाकर के राष्ट्र रक्षा का नेतृत्व कर सकते हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे बच्चों की ताकत बहुत बड़ी होती है। प्रेमियों के लिए भी ये हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वो आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। और मैंने तो गुजरात में कच्छ में रणोत्सव करके देखा है कि अगर उनकी शक्ति को पहचानना होगा, उनके अहम रोल को जानना होगा, और इसलिए हमने ध्यान आकर्षित किया है कि सीमावर्ती जो हमारे आखिरी गांव है हिंदुस्तान के कोने कोने में है, उन गांवों को विकास की यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर जरूरी सुविधाएं पहुंचे, इस पर हमने महिलाओं को घर की मालकिन भी बनाया। साथियों, हम सामाजिक न्याय के लिए तो हमेशा काम करते हैं और इसे अपना दायित्व समझते हैं। जैसे समाज की भलाई के लिए सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है, वैसे ही देश की भलाई के लिए भी देश का संतुलित विकास भी जरूरी है। तस्वीर बदलने वाली पानी के अभाव में वहां के किसान के नौजवान 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे मेरे किसान भाइयों बहनों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए। ये आधुनिक युग का एक भगीरथ किए जाएंगे। कभी हमारे देश में पिछले 2 वर्ष में दिए गए हैं। अब बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब पानी के बिना बहुत दिक्कतें हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल और फंडामेंटल्स मजबूत है। निरंतर विस्तार हो रहा है। 60 नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने। पूरा विश्व भारत के लिए नए सिरे से
जब देख रहा है तो हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम हमारे देश को तेज गति से आगे पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। अब सुनिए बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आजमगढ़ के लिए पहली वर्चुअल रैली से गदगद आजमगढ़ सदर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा ने क्या कहा। हर परिवार में कमल चुनाव चिन्ह को पहुंचाना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है और हर परिवार का वोट निकले, सारा मतदान हो और सबके तक हम पहुंचे, यही निवेदन करते हुए आपके चरणों में अपना शीश झुका। देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आज एक वर्चुअल संबोधन था। वो सदर विधानसभा में ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया। उन्होंने यहाँ की जनता को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है। क्या संदेश गया? उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पूरे देश के लिए, नौजवानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार ने जो काम किए थे उनको जनता के बीच में रखा है और उन्होंने आगे की जो प्लानिंग जो बजट के माध्यम से वो लाया है उसको भी जनता को बताया। कल जो बजट पेश हुआ है उसमें क्या आपको खासियत देखने को मिल रही है? देखिए, उसमें सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि में उन्होंने वृद्धि किया है, ये बहुत बड़ी बात है किसानों के लिए। और ये बजट किसानों, नौजवानों और जनता के लिए समर्पित है। और सरकार कह रही है कि अगले 25 साल का बजट है, तो मानते हैं कि बहुत दूरदर्शी बजट आया है इस तरह? बिल्कुल बहुत दूरदर्शी है और सरकार कह रही है तो निश्चित उसमें